खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर और ब्रेकिंग न्यूज के साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी के इको गार्डन में घर बचाओ आंदोलन में भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रवादी प्रदीप सिंह एडवोकेट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने अपने संबोधन में बताया कि यदि किसानों को समय से न्याय नहीं मिलेगा तो इसका परिणाम कहीं न कहीं राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाद सहयोगी ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज जो है लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसके विषय में क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आज जो है अधिवक्ता और किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं। मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं लखनऊ में सेंट्रल बार एसोसिएशन जो एशिया की सबसे बड़ी बार है वहाँ का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रवादी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। ये सतरोहन लाल जी ने मुझे बनाया था और इस संगठन से मैं प्रभावित ये हुआ कि लगातार तमाम मुद्दों पर सतरोहन लाल जी सड़कों पर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। तमाम किसानों के मुआवजा दिलाने की बात चाहे अदालत के माध्यम से हो, चाहे सड़क के माध्यम से हो, तमाम जगहों पे हमने संघर्ष करते देखा। हमारे पुराने संघर्षों के साथी हैं। इन्होंने हमसे बातचीत की कि प्रदीप भाई आप भी अगर साथ आएंगे तो तमाम चीज़ें ठीक होंगी। तमाम अधिवक्ता परिवार के नौजवान साथी किसान परिवार से आते हैं। हमें भी लगा कि निश्चित तौर पर यह संगठन सक्रिय है, किसानों के हित की बात कर रहा है, मजदूरों के हित की बात कर रहा है। तो हम सभी साथियों ने समझा कि क्यों ना इस बैनर के तले हम सब किसान, मजदूर और आम लोगों की बुनियादी समस्याओं के लिए संघर्ष करें। निश्चित तौर पर घर बचाओ आंदोलन हम देख रहे हैं, अब शहर की स्थिति देख रहे हैं, तमाम जनपदों की स्थिति देख रहे हैं। जिस तरीके से सरकार की बुलडोजर नीति बगैर विचार किए ये तय कर लेते हैं जहां इनकी इच्छा होगी ये तय करते हैं और बुलडोजर नीति के तहत इस प्रदेश के कमजोर नागरिकों की घरों को गिराने का प्रयास हो रहा है। और ये प्रयास ऐसा नहीं है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। सरकार पे सवाल खड़े कर दीजिए, सरकार से सवाल कर लीजिए, फिर आप कोई भी हो। सरकार की बुलडोजर नीति के तहत बुलडोजर आपके दरवाजे पर गरजना शुरू कर जाएगा। सरकार तो कहती है कि हम किसानों के साथ में हैं, तमाम चीज़ें बताती है कि किसानों को हम उपलब्ध करा रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि आज जो है किसानों के खिलाफ है जो है सरकार। नहीं, किसान सरकार अगर सरकार ये बात कह रही है तो किसानों को आतंकवादी कौन कह रहा था? किसानों को देशद्रोही कौन कह रहा था? किसानों को अराजक कौन कह रहा था? अगर सरकार किसान के हितों की बात कर रही है तो किसानों के सीने पर गाड़ी कौन चढ़ा रहा था? गुंडा के राजमंत्री का बेटा। और पूरी की पूरी सरकार उसको संरक्षित करती नजर आ रही थी। अगर सरकार किसानों के हितों की बात कर रही है तो किसान, अगर आप पे काले कानून को रोकने का प्रयास कर रहे थे तो आप दिल्ली के बॉर्डर पर कीले बिछा दे रहे थे, बॉर्डर सील कर दे रहे थे। आपको पूरी दुनिया में घूमने का समय था देश के प्रधानमंत्री को। 500 मीटर की दूरी पर किसान से मिलने का समय नहीं था। और जब अब वो अपनी मांग कर रहे थे, आपके नेता कहते हैं वहां आंदोलन में बलात्कार होते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने अपने उस नेता की बात का खंडन नहीं किया। हमें कह रहे हैं अगर आप किसान हितैषी हैं तो आपके तमाम नेता समय समय पर तमाम तरह की बातें करते हैं। एक आवाज आई क्या? प्रदेश के मुख्यमंत्री की आवाज आई क्या? देश के प्रधानमंत्री की आवाज आई क्या? तो निश्चित तौर पर हमें कहते हैं कि भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रवादी जिस तरीके से किसानों और मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ रही है, हम सभी साथी इस संगठन के साथ हैं। और जिस तरीके से भी
इनके हकों की लड़ाई को निर्णायक दौर तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। हम लोग कदम कदम मिलाकर इनके साथ खड़े रहेंगे। और यहाँ ही नहीं, हम सड़क पे ही नहीं, हम न्यायपालिका के माध्यम से भी हम अपने साथियों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। और इसे कोई रोक नहीं सकता। योगी का बुलडोजर हमें डरा नहीं सकता। आपकी ठोक दो की नीति, आपकी बुलडोजर नीति निश्चित तौर पर हमेशा प्रदेश के कमजोर नागरिकों के खिलाफ ही क्यों होती है? तो ये तमाम सवाल हैं और निश्चित तौर पर इन सवालों का समाधान अगर कोई कर रहा है तो भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रवादी कर रही है। और प्रदेश के अंदर भाई शत्रुघ्न जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी इनके साथ हैं और किसी भी लड़ाई में उसको निर्णायक दौर तक पहुंचाने में हम इनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक। का पेड़ हो चाहे वो महुए का पेड़ हो, किसी भी चीज का पेड़ हो, तो उसको अगर काटे सरकार कटवा है तो 1,10,000 रुपये प्रति पेड़ दिया जाना चाहिए कि नहीं प्रधान जी? 1,10,000 रुपये प्रति पेड़ किसानों को दें। दूसरी चीज है ये कुआं, चरखा, ट्यूबवेल अगर आदि में लगा है तो कुआं भी बनता था, तो पहले ईंटे से बहुत ईंटा उसमें लगता था। अगर उसमें कुआं बना है और या ट्यूबवेल लगा है तो उस ट्यूबवेल चरखे का मुआवजा कम से कम 5 लाख रुपए व्यक्ति, ठीक है, 5 लाख रुपए दे। पुनर्व्यवस्थापना है तो विकसित भूमि में प्रत्येक किसान को, चाहे उसके पास 2 बिस्वा जमीन हो, अगर जिसके पास 10 बीघे है तो उसको अपना ज़्यादा, तुम्हारे आता ज़्यादा दे दो मकान दुकान। लेकिन जो अगर छोटा किसान भी है, 1000 स्क्वायर फुट, 500 स्क्वायर फुट जमीन है, तो उसको भी कम से कम उसको भी यानी दिया जाना चाहिए। पुनर्वासन है एक मकान और दुकान उसको जरूर उसमें दी जाए, ये मांग हमने करी। अच्छा, फिर ग्राम अनौरा की भूमि ATS द्वारा खरीदी गई, ATS ने उसको ले लिया। उसके बगल में एक बेहटवा गांव है जहां का रेट 2,70,00,000 रुपए, 2,20,00,000 रुपए दिया। वहीं पर बगल की ज़मीन का रेट इन्होंने लगाया 1 करोड़ रुपए बीघा, 1 करोड़ रुपए बीघा लगाया, जिसमें वकील साहब मुकदमे में भी गए हैं और ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने कोर्ट में मुकदमा भी लगाया है और बाकी हमने मांग भी इसमें रख दी है। ये उनको भी 2 करोड़ 20 लाख रुपए बीघा दिया है। यह है कि जो नंबर 6 मांग है लखनऊ